नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में माइनस में तापमान पहुंच गया है। पारा लगातार लुढ़क रहा है और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनमर्ग में पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड है यहाँ पर। घरों को बचाने के लिए टीन शेल्टर्स लगाए गए हैं और हालात ये हैं कि तेज बहने वाली नदी सिंधु का पानी भी अब जम गया है। कड़ाके की ठंड से पूरा छत्तीसगढ़ भी इधर ठिठुर रहा है और फिलहाल 2 दिन तक राहत के कोई आसार नहीं है। बात कर लेते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर तो दोहरी मार है क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन और ठंड दोनों से ही लोग परेशान हैं। और यहाँ पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। के 12 बज रहे हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हूं। ठंड बढ़ने के साथ ही सरकार तमाम तरह की दावे करती हैं। उनका ये दावा होता है कि अलाव का इंतजाम किया गया है, ठंड से बचने के लिए कई तरह का जुगाड़ भी किया गया है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर की उन तमाम जगहों की ग्राउंड जीरो की हम आपको रिपोर्ट अपने कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ दिखाएंगे और सरकार की दावों में कितनी सच्चाई है वो हम आपको रूबरू कराएंगे। एक रैन बसेरा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ अनिल हैं। अनिल ही हमें अंदर ले जाएंगे और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। अनिल, जरा हमें दिखाइए कि रैन बसेरे का क्या हालात है, कैसे हैं। तो ये नज़ारा है यहाँ पर। आप देखिए बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिया हुआ है कि गंदगी ना फैलाएं, धूम्रपान निर्देश, मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही एक अच्छी पहल इस रैन बसेरे के अंदर हमें ये देखने को मिला है कि अगर कोई व्यक्ति इस शेड के अंदर आता है तो उसकी जो है उसके लिए सैनिटाइज़र के साथ साथ और पैरामीटर का भी यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है। तो अनिल, क्या क्या खास इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है? सर, सैनिटाइज़र है, ये थर्माकोल वो है और फर्स्ट एड बॉक्स है, पानी की सुविधा है, खाना हमारा आता है, 2 टाइम खाना आता है, सुबह शाम। और बाकी कंबल वम्बल हम सब चीज़ देते हैं इनको। ये कौन से लोग हैं जो इसमें? ये सर, ये एम्स में जो इलाज कराने आते हैं ना बाहर से, मतलब दिल्ली के नहीं है, मतलब सारे यूपी बिहार के साइड के। हाँ जी, देश के अलग अलग कोनों से के साथ एक अटेंडर देते हैं हम। अटेंडेंट आप? हाँ जी। तो यहाँ पे एक अच्छी पहल यहाँ पर देखने को मिला है कि अलग अलग बेड है और एक बेड पे एक ही व्यक्ति यहाँ पर सोया हुआ है और यहाँ पर त्रिपाल भी इस तरह का लगाया हुआ है और यहाँ जो है ठंड से बचने का भी यहाँ पर इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। तो एक अच्छी पहल यहाँ पर देखा गया है और बढ़िया जो है इंतज़ाम यहाँ पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। रात के 2 बज रहे हैं और ठंड ऐसी है कि मैं भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ठंड पूरी तरह से है। जिस सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली का कश्मीरी गेट का इलाका ये कहा जाता है और सड़क आप देखिए लगातार वाहनों की आवाजाही हो रही है और ठीक बाईं तरफ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे दर्जनों लोग आपको सोते हुए दिख जाएंगे। ठंड से बचने के लिए, कपकपाती ठंड से बचने के लिए वो हालांकि कंबल का सहारा तो लिए हुए हैं लेकिन ठंड का कोई इंतज़ाम नहीं यहाँ पर है। ना ही कोई अलाव की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है, ना ही कोई सरकारी इंतजाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ना ही हमें ऐसा कुछ व्यवस्था दिख रहा है कि कोई त्रिपाल भी यहाँ पर हो जहाँ पर ये जो मजदूर तबके के जो लोग हैं यहाँ पर अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करें। लेकिन आप देखिए ये नज़ारा है उस सड़क का, दिल्ली के कश्मीरी गेट के सड़क का है जहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट 24 घंटे होती है। तो क्या किसी भी वीआईपी के नज़र इन गरीब लोगों पर नहीं पड़ रही है? क्या ये जो सड़क पर जो है आवाजाही हो रहा है, दर्जनों गाड़ियां एक साथ गुजर रही हैं, क्या किसी की भी निगाहबाजी इन गरीब तबके पर नहीं पड़ रही है? यानी सरकार के दावे जो हैं यहाँ पर खोखले साबित दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कश्मीरी गेट बस अड्डे के सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आधी रात का वक्त हो चला है और लोग कैसे ठंड से बचने के लिए यहाँ खुद ही लकड़ी का इन्होंने इंतजाम किया है और
किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किया गया है, कैसे लोग अपने आप को बचाव कर रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा उत्तम महतो नाम है सर। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना है। बिहार जाना है। कैसे ये लकड़ी वगैरह का इंतजाम कहाँ से किया? ये सर जी बाहर से किए हैं सर जी, कुछ कवरा वगैरह चुन के यहाँ पे आग लगा के सर हाथ सेक रहे हैं सर। एक नज़ारा हम आपको और भी दिखा रहे हैं कि एक फ्लाईओवर बना हुआ है और फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीर आप देखिए कि लोग जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और उनके पास कोई ख़ास इंतज़ाम या त्रिपाल वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ पर नहीं यहाँ पर दिख रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? जी बिहार ही जाना है। बिहार जा रहे हो तो ठंड से बचने का एक खास इंतज़ाम तुमने किया है। तो क्या ऐसा तुम्हें दिखा दिल्ली में कि कोई अलाव का व्यवस्था हो? सरकार जो कहती है कि अलाव का इंतज़ाम हमने कर दिया है, ठंड से बचने का पूरे इंतज़ाम मैंने कर दिया है। सर अभी तो हम नए आए हैं, अभी आ रहे हैं जस्ट यहाँ पे। इस तरह का कोई इंतज़ाम आपने देखा? नहीं सर, यहाँ पे कोई जाम नहीं देखे सर, वैसे अपने आप करना पड़ा सर। ये सरकार तो कहती है कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, बहुत हमने इंतज़ाम यहाँ पर कर दिया है। क्या कर दिया सर? पूछिए सर को, कल पूछेगा, पूछना सर क्या इंतजाम किया है सर ठंड के लिए सर, पूछ लेना सर उसके। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली का ये नज़ारा है जो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं ठंड से बचने को लेकर के सरकार की तरफ से। और ये जो सारा इंतजाम आप देख रहे हैं, ये सरकारी दावे की पोल खुलते नज़र आ रही है। आईएसबीटी से कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। आधी रात के 3 बज रहे हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ एशिया के सबसे बड़े अस्पताल एम्स अस्पताल के ठीक बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बस स्टैंड के नीचे लोग मजबूरन सोने पर मजबूर हैं और ऐसे सैकड़ों लोग आपको दिख जाएंगे एम्स अस्पताल के बाहर। पीछे का भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग यहाँ बस सेट के नीचे जो हैं सो रहे हैं और इस तरह का यहाँ पर त्रिपाल यहाँ पर बनाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ खास यहाँ इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास कोई इंतजाम नहीं है तो इस तरह की बोरियों से अपने आप को ढके हुए हैं। ये वो लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं एम्स अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए। हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, ठंड इतनी है कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सहज अंदाज़ा लगाइए कि लोग कैसे मजबूर हैं खुले आसमान के नीचे सोने के लिए। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर का, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका एम्स से होते हुए हौज खास की तरफ जाता है। तो क्या प्रशासन के किन्हीं अधिकारियों की नज़र इन पर नहीं पड़ती है? क्या सरकार के किसी नुमाइंदगी की नज़र इन पर नहीं पड़ती है? क्या सरकार के मंत्री हों या विधायक हों, उनकी नज़र जो है इन पर नहीं पड़ती है? इस तरह का नज़ारा जब राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है तो सहज अंदाज़ा लगाइए कि सरकार ठंड को लेकर दावे बहुत करती है, वायदे बहुत करती है, लेकिन इस नज़ारे को देखकर यही लगता है कि सारी दावे और सारी वादे जो हैं कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। सुबह के 4 बज चुके हैं और हम खड़े हैं लोधी रोड पर। जी हाँ, ये कहा जाता है कि लोधी रोड से ही लोधी कॉलोनी का इलाका जाता है, जहाँ वीवीआईपी लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ वहाँ पर हैं। ठीक दाहिनी तरफ आप देखिए और सड़क का नज़ारा जो है, इस चौराहे का नज़ारा जहाँ पर हम खड़े हैं, इस चौराहे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि रेड लाइट का ये इलाका है। अब मेरे बाईं तरफ आप देखिए कि छोटा छोटा जो है एक टेंट बनाकर लोग, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उसमें सोने पर मजबूर हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड भी चल रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिमला से भी ज़्यादा ठंड का टॉर्चर जो है राजधानी दिल्ली में पड़ेगा। तो सरकार ने खास दावे किए हैं कि ठंड से बचने के पूरे इंतजाम और पूरे उपाय कर दिया गया है। अलाव का भी इंतजाम किया गया है, खास तरह के टेंट का भी इंतजाम किया है। लेकिन आप देखिए लोधी रोड का ये इलाका है और जो छोटे छोटे आप जो देख रहे हैं, जो खुद लोग बना के टेंट बना के, और जो पीले कलर का जो आप देख रहे हैं, बरसाती जैसा देख रहे हैं,
इसी को लोग ओढ़ कर सो रहे हैं। कहीं कोई इंतज़ाम, ना अलाव का इंतज़ाम नज़र आ रहा है, ना ही टेंट का इंतज़ाम नज़र आ रहा है। तो ये नज़ारा राजधानी दिल्ली का है। लोधी रोड का इलाका, लोधी कॉलोनी एक पॉश इलाका, और उस लोधी कॉलोनी का, उस लोधी रोड का क्या इंतज़ाम है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सरकार की निगाहबाजी जो है सिर्फ बयानों पर है, ग्राउंड ज़ीरो पर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ठंड की शुरुआत हुई है तब ये हाल है, तो आने वाले चंद दिनों के बाद क्या होगा। दिल्ली के लोधी रोड से कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।